नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम तत्सत। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को ऋषिकेश से आज प्रातः का हमारा अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम, हरि ही ओम, हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैवी क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में, वर्तमान जन्म में और पूर्व जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय चिंत्य योग माया के माध्यम से तन मन धन जन के प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा, यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, मानवता यज्ञ, भूत प्राणी यज्ञ, सात्विक दान, शारीरिक वाचिक मानसिक तप, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, साधना, स्वाध्याय, वेद शास्त्रों का अध्ययन, अध्यापन, उपासना, आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 श्रावण मास कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि सुबह 8:40 तक है। उसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाती है। आज पूर्व भाद्रपद नक्षत्र दोपहर 11:50 तक है। उसके बाद उत्तर भाद्रपद नक्षत्र लग जाता है। आज मंगलवार है। मंगल देव हनुमान जी की आराधना उपासना का दिन है और वर्षा ऋतु चल रही है।
या ऋषिकेश का रात्रि का न्यूनतम सुबह 4 बजे का 21 डिग्री तापमान रहा है और दोपहर 2 बजे का दिन का 36 डिग्री अधिकतम तापमान रहा है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2025, 12 अगस्त, 12 अगस्त 2025, सुबह के 6:45 बज चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, चिन्मय मिशन, कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण यूट्यूब एवं जूम के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के श्लोक नंबर 14 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और करवावे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के और धार्मिक और शास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म विवेक करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे।
अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम। ओम। तो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 13 ये श्लोक नंबर 13 पर हमने विवेक विचार किया था। तो यह जो परमात्मा तत्व है वो बड़ा रहस्यमय है, सूक्ष्म है, गूढ़ है। इसीलिए परमात्मा तत्व का उपदेश करने वाले की हमेशा कठिनाई रहती कि उस परमात्मा तत्व को कैसे बतलाएंगे। क्योंकि ये उपाधि नाम रूप देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव के द्वारा बताएंगे। तो वो उपाधि के द्वारा जब हम बतलाएंगे तब सामने सुनने वाले को जट से समझ में आ जाता है, पता लग जाता है कि नाम रूप गुण दोष उपाधि वाला ज्ञेय क्षेत्रज्ञ तत्व है। बिना नाम रूप उपाधि गुण के उस क्षेत्रज्ञ को बतला नहीं सकते। उपाधि से बतलाने पर उपाधि वाले क्षेत्रज्ञ तत्व का ज्ञान हो जाता। जैसे बिजली को हम बता नहीं सकते बिजली का करंट है कि नहीं है, वो उसकी बल्ब उपाधि के द्वारा पता चलता है कि बल्ब में प्रकाश है तो बिजली का करंट है, चल रही। और बल्ब में प्रकाश नहीं है तो बिजली का करंट नहीं है। डायरेक्ट बिजली के करंट का पता नहीं चलता। वो इलेक्ट्रिशियन आएगा तो वो भी है अपने टेस्टर से चेक करेगा वायर में कि बिजली का करंट है कि डायरेक्ट पता नहीं चलता अपने आप। तो टेस्टर के माध्यम से बल्ब के माध्यम से हमें पता चलता है कि बिजली का करंट है कि नहीं। ऐसे ही ये जो क्षेत्र है नाम रूप उपाधि के द्वारा हमें वह क्षेत्रज्ञ तत्व का ज्ञान हो सकता है। इसीलिए यहाँ अध्यारोप के बाद अपवाद करना जरूरी है। ये हमारा परमार्थ अध्यात्म का बड़ा सूत्र है कि उसमें शंकराचार्य ने कहा अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंच्यते। क्योंकि उस तत्व को जो निर्गुण निराकार है उसे हम उसकी उपाधि के द्वारा निर्देश कर सकते। और इस प्रकार अब भगवान आगे जो है वह क्षेत्रज्ञ परमात्मा साक्षी चैतन्य रूप में सभी के हाथ पैर वाला है। ये कहने के बाद अब और सारी इंद्रियों के द्वारा वह प्रकाशित होने वाला है साक्षी चैतन्य रूप में। ये अब आगे श्लोक नंबर 14 में कहते हैं ये भी परमेश्वर परमात्मा का सगुण और निर्गुण दोनों स्वरूप भगवान
कहेंगे, क्योंकि 13वें श्लोक में सगुण स्वरूप बताया है। यहाँ सगुण और निर्गुण दोनों तत्व परमात्मा के प्रकट करते हैं। तो वह क्षेत्रज्ञ परमात्मा सगुण भी है, निर्गुण भी। वो कैसे? सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृक्चैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च। सर्वेन्द्रिय गुणाभास, वह संपूर्ण सारी दसों दस इंद्रियों के विषयों को साक्षी चैतन्य रूप में जानने वाला है। आप जानते हो, आंख के द्वारा देख रहे हैं, तो क्या आंख जानती है? कान के द्वारा सुनते हो, तो क्या कान जानता है? क्या मन जानता है? नहीं। सारे इंद्रियों के विषयों को जानने वाला साक्षी चैतन्य क्षेत्रज्ञ, और उसी के द्वारा वह प्रकाशित भी होता है। तो वह इंद्रियों के द्वारा विषयों को जानने वाला होने पर भी वास्तव में सर्वेंद्रिय विवर्जितम, सारी दसों दस इंद्रियों से रहित है। इंद्रियों के द्वारा विषय को जानने वाला होने पर भी सारी इंद्रियों से रहित है। विवर्जितम, संपूर्ण रूप से रहित। तो इंद्रियों के सारे व्यापारों को प्रकाशित करने वाला, जानने वाला, उस सारे इंद्रियों के व्यापारों से रहित है। यानी वह इंद्रियों का विषय नहीं है। कैसा है? असक्त, असंग है, आकाशवत, सब में व्याप्त होकर भी सबसे असंग है। जैसे आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और संसार के सारे भौतिक अध्यात्म दय विषय को व्याप्त करके स्थित है, सबके भीतर बाहर ओत प्रोत, फिर भी सबसे असंग है, असक्त, असंग रहता। वैसे ही क्षेत्रज्ञ साक्षी चैतन्य परमात्मा सभी इंद्रियों के व्यापारों को जानने वाला होने पर भी सभी व्यापारों से रहित है। तो ऐसा वह जो क्षेत्रज्ञ है, सर्वभृत, सारे देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव संसार को धारण पोषण करने वाला, सर्वभृत, भृत यानी धारण पोषण, भरण पोषण करने वाला, निर्गुणम, और वो निर्गुण है, यानी निराकार, साक्षी चैतन्य। निराकार होते हुए भी तीन गुणों की माया को
भोगने वाला है। निर्गुणम गुण भोक्तृ च, निर्गुण होते हुए भी सारे गुणों का भोक्ता है, भोगने वाला। जैसे बिजली का करंट है, सभी उपकरणों को प्रकाशित करता है और वह सारे उपकरणों का भोक्ता है। प्रकाशक रूप उपलब्ध, वैसे ही सारे संसार का प्रकाशक क्षेत्रज्ञ परमात्मा माया के सारे गुणों को प्रकाशित करता है और उसे भोगता भी है। तो इस प्रकार यहां कह दिया कि वह संपूर्ण उपाधियों का भोक्ता है, साक्षी चैतन्य है। जैसे वो कलाकार है, वो देवदत्त भिखारी के पात्र के सारे गुणों को, दोषों को भोगता है, प्रकाशित करता है, लेकिन उस गुणों से असंग रहता है। भोगते हुए भी असंग रहता, यहाँ असक्तम कहा ना, यानी कलाकार भिखारी के गुण दोष सुख दुख पात स्क्रिप्ट के सारे भोग को प्रकाशित करता है, भोगता है, फिर भी उससे असंग रहता है। ये विशेषता है। तो यहाँ जो अध्यारोप अध्यारोप अपवाद कर रहे हैं भगवान, ये जो श्लोक नंबर 14 से लेके 17 तक सगुण और निर्गुण के स्वरूप की एकता का निरूपण कर, वो सगुण में निर्गुण है और निर्गुण में सगुण है, यानी अलग अलग नहीं। निरुपाधिक में सोपाधिक है और सोपाधिक में निरुपाधिक है। जैसे सुवर्ण तत्व आभूषणों से सोपाधिक है और आभूषण रहित निरुपाधिक है। तो आभूषण में सोपाधिक है और आभूषण के रहित निरुपाधिक। ऐसे ही क्षेत्रज्ञ उपाधियों के द्वारा सोपाधिक है और उपाधियों के रहित निरुपाधिक। सोपाधिक में निरुपाधिक और निरुपाधिक में सोपाधिक। तो ये चार श्लोक जो है इसी को सगुण ने निर्गुण दोनों के स्वरूप में एकत्व का निरूपण, क्या कि अलग नहीं है, सगुण अलग है निर्गुण ऐसा नहीं है, उसमें भगवान एकत्व सिद्ध करते। तो ये 14 से लेके 17 तक कई लोगों सगुण निर्गुण के उपासक होते, कहते हम तो सगुण वाले हैं। तो सगुण है वही निर्गुण है, निर्गुण है वही सगुण है। जैसे सुवर्ण तत्व है वो निर्गुण है और आभूषण सगुण है, तो आभूषण ही निर्गुण भी है और सगुण भी है। सुवर्ण तत्व तो दोनों सगुण भी है और निर्गुण भी है। ऐसे ही परमात्मा सगुण भी है और निर्गुण भी। तो इस तरह वह असंग भी है, क्योंकि वो इंद्रिया उसे जान नहीं सकती, मन बुद्धि उसे जान नहीं सकती, क्योंकि वो साक्षी चैतन्य है ना। इसलिए केवल उसका निर्देश हो सकता, वेद शास्त्र भी आचार्य भी उसका निर्देश कर कि वो ऐसा है।
स्वानुभूति का विषय है, जानने का विषय नहीं, अपरोक्षानुभूति का विषय। तो वह परमात्मा जो हाथ पांव से रहित होकर भी सबको ग्रहण त्याग करता है, पैर ना होने पर भी दौड़ता है, चक्षु के बिना भी सबको देखता है, बिना कान के सबको सुनता है, बिना मन के बुद्धि के सबको जानता है, परंतु उसको जानने वाला कोई नहीं है। कि जानने योग्य को जानता है परंतु उसको जानने वाला कोई नहीं। और उसी को साक्षी चैतन्य क्षेत्रज्ञ परमात्मा वेद शास्त्र कहते हैं। जो उसे जान लेता है वो कोई विरला होता, अपनी स्थिति बना लेता है जानकर, उसमें क्षेत्रज्ञ में साक्षी चैतन्य। क्योंकि अध्यारोप अपवाद स्वीकार अस्वीकार प्रक्रिया है। एक का स्वीकार करते हैं, एक का अस्वीकार। क्षेत्र का स्वीकार करते हैं और क्षेत्र में जो क्षेत्रज्ञ है, तो क्षेत्रज्ञ का जब स्वीकार करते हैं तो क्षेत्र का अस्वीकार कर देते हैं। इसे अध्यारोप अपवाद कहते हैं। क्योंकि वह सारी इंद्रियों के शब्द स्पर्श रूप रस गंध व्यापार, व्यापार कहो व्यवहार भोग कहो, उस व्यापारों के द्वारा साक्षी चैतन्य प्रतीत होने वाला है, आभासित होने वाला। क्योंकि वह क्षेत्रज्ञ तत्व वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है। जैसे बिजली का करंट है, सभी पंखे ट्यूबलाइट बल्ब से आभासित होने वाला है, लेकिन सबसे निराला है, सबसे विलक्षण है। सारे इंद्रियों के संबंधों से वह रहित है, इंद्रियों के गुणों से भी रहित, फिर भी सबको धारण करता है। जैसे बिजली का करंट है, आपके कमरे के सारे उपकरणों से रहित है, फिर भी सभी उपकरणों को धारण करता है, प्रकाशित करता है और गुणों को जानता है। सर्वेंद्रिय गुणाभासम, यानी अपनी जो 10 इंद्रियां है ना, जिससे मनुष्य पूरे जन्म से मरण तक व्यापार व्यवहार करता। 5 ज्ञानेंद्रिय जो संसार में घूमता रहता है, मॉल में, कॉरपोरेट वर्ल्ड में, बाजार में, क्या सुख चाहता है? शब्द स्पर्श रूप रस गंध। और उसके लिए वो अपनी कर्मेंद्रियों को लगाता है। 5 कर्मेंद्रिय, हाथ पैर मुख। इतना ही नहीं, संसार के सारे इंद्रिय भोगों के लिए वो अपनी बुद्धि मन अंतकरण चित्त को भी लगाता है। लेकिन सबको लगाने वाला, चलाने वाला, प्रकाशित करने वाला, यानी वृत्ति और प्रवृत्ति को चलाने वाला ज्ञेय कहा,
साक्षी चैतन्य क्षेत्रज्ञ परमात्मा, वो सब में एक समान है। साक्षी रूप आपकी आंख को भी प्रकाशित करता है, इंद्रियों, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, मन, बुद्धि, अंतकरण, अहंकार को भी प्रकाशित, आपके अज्ञान को भी आपके ज्ञान को भी प्रकाशित करता है। तो सभी इंद्रियों के द्वारा वह प्रकाशित भी होता है और सभी इंद्रियों को प्रकाशित भी करता है। इंद्रियों को नहीं, अंतकण को भी, केवल इंद्रिय मत ली, अंतकण की उपाधि, वृत्ति और प्रवृत्ति। तो इंद्रियों की प्रवृत्ति है, अंतकरण की वृत्ति उपाधि है। वैसे मनुष्य जो है, अज्ञान से सबसे पहले अहंकारात्मिका वृत्ति, उपाधि उत्पन्न होती। मैं देवदत्त हूं। अच्छा जी, मैं देवदत्त हूं, यह अहंकारात्मक वृत्ति, उपाधि। और उपाधि के बाद बुद्धि आएगी। मैं डॉक्टर हूं, इंजीनियर हूं, स्त्री हूं, पुरुष हूं। तो ये बुद्धि के स्तर पे ये उपाधि आएंगी। जब उपाधि आएंगी तो फिर इंद्रियां अपना व्यापार शुरू करेंगी। कर्मेंद्रिया जो है वो क्लिनिक जा रही है, और ज्ञानेंद्रिया है वो पेशेंट को देख रही है। मैं डॉक्टर हूं, उपाधि। तो ये जो देवदत्त, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, ये सारी क्षेत्र की उपाधियां है, 24 तत्व। तो उसमें ये सारा खेल चलता है, निश्चय करना, संकल्प विकल्प करना, अहंकार करना, पूर्व स्मरण करना, कर्मेंद्रियों से कर्म करना, ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान व्यवहार करना। सारा क्षेत्र का व्यवहार जो हो रहा है उसको प्रकाशित करने वाला क्षेत्रज्ञ है। प्रकाशित करता इतना नहीं, कहा कि वह सारी इंद्रियों के वृत्तियों के व्यापार के द्वारा वह क्षेत्रज्ञ ही व्यापार करता हुआ प्रतीत होता है। जैसे वो बिजली ही घूमती हुई प्रतीत होती, पंखा घूम रहा है, बल्ब प्रकाशित हो रहा है, कंप्यूटर चल रहा है, लेकिन वह लगता है कि बिजली के ही इस रूप में चल रही। पंखा चल रहा है कि बिजली चल रही, बिजली के करंट को चलते हुए भी आप समझ सकते, वो प्रकाशित भी करता है, चलाता भी। इसीलिए सारे क्षेत्र के व्यापारों के द्वारा वह क्षेत्रज्ञ व्यापार करता हुआ सतत प्रतीत होता है। यानी सभी इंद्रियों के सभी व्यवहार, गुण दोषों से वह सदा सर्वत्र सब में प्रकाशित हो रहा है। ऐसा नहीं कि होता था, होगा, सब में निरंतर अखंड 24/7, सदा सर्वत्र सब में, एक में दो में नहीं, सब में वह प्रकाशित होता ही रहता है। जब हम आंख से देखते हैं
तो देखने का ज्ञान वह मैं देख रहा हूं। क्या देख रहा हूं? मैं वीडियो रील देख रहा हूं। तो आंख से वीडियो रील देख रहे हैं। तो देखने वाले का पता कैसे चलता है कि देख रहा है? तो देखने का ज्ञान उसका जो विवेक पूर्वक पता लगता है कि मैं वीडियो रील देख रहा हूं, तो वह क्षेत्रज्ञ है तभी देख सकेगा। यदि मैं नहीं हूं क्षेत्रज्ञ तो वीडियो रील आंख नहीं देख सकती। क्षेत्रज्ञ है तब आंख देख रही है, वीडियो रील देखती है। वैसे ही क्षेत्रज्ञ है तब हाथ जो है कुछ ग्रहण करता है, कुछ छोड़ता है। जब हाथ पकड़ता है, छोड़ता है, तो पता लगता है कि क्षेत्रज्ञ ज्ञेय है। तो हाथ जो है वो किसी भी विषय को पकड़ता है, छोड़ता रहता है। उसके बिना हाथ कुछ कार्य नहीं कर सकता। यानी कर्मेंद्रियों का व्यापार और ज्ञानेंद्रियों का व्यापार जब क्षेत्रज्ञ है तभी होगा। जैसे देवदत्त भिखारी की कर्मेंद्रियों का व्यापार और ज्ञानेंद्रियों का व्यापार सुपरस्टार कलाकार नहीं होगा तो नहीं हो सकता। इसलिए कलाकार की उपस्थिति में जैसे देवदत्त भिखारी की कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय मन बुद्धि अंतकण की वृत्तियों का व्यापार वास्तव में कलाकार के उपस्थिति में प्रकाशन में शक्ति में ही हो रहा है। देवदत्त भिखारी पात्र तो जड़ है। उसको जो चैतन्य चेतना मिलती है वो कलाकार से मिलती है। ऐसे ये क्षेत्र जीवात्मा जड़ है। उसे जो सारी कर्म करने की शक्ति, क्रिया शक्ति, ज्ञान शक्ति वह क्षेत्रज्ञ परमात्मा से ही प्राप्त होती है, उसी से प्रकाशित हो। तो लोग सोचते हैं कि हमारी आंख देख रही है इसलिए हम देख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं। आंख से कुछ दिखता नहीं। अरे सूर्य का प्रकाश है इसीलिए हम देख रहे हैं, वो भी नहीं है। अरे विषय है इसीलिए देख, विषय से जब तक क्षेत्रज्ञ नहीं है तब तक ये तीनों प्रकाशित नहीं होंगे। न सूर्य प्रकाशित होगा, न आंख प्रकाशित होंगी, न आंख से आप जो वीडियो रील देख रहे हैं वो प्रकाशित। तीनों को प्रकाशित करने वाला क्षेत्रज्ञ है। इसीलिए आप कहते मैं देख रहा हूं। क्या देख रहे हो? वीडियो रील देख। तो यहाँ अहंकारात्मक वृत्ति है, मैं देवदत्त जीव वृत्ति। पर वह कभी देखती कब है कि जीव में क्षेत्रज्ञ चैतन्य परमात्मा उपस्थित है। इसीलिए कोई भी क्रिया, प्रवृत्ति या वृत्ति, इंद्रियों की या मन का व्यापार उस क्षेत्रज्ञ की उपस्थिति के बिना हो नहीं सकता। जो हमें सारा ज्ञान होता है, विवेक पूर्वक पता लगता है, तो ये सारी जानने की प्रक्रिया
क्षेत्रज्ञ ज्ञेय से ही सिद्ध हो रही। क्षेत्रज्ञ ज्ञेय है तब उसे जानते भी है, तब उसके व्यापार हो रहे हैं। इसीलिए सर्वेंद्रिय गुणाभासन, सर्व इंद्रिय की वृत्ति प्रवृत्ति रूप में वह प्रकाशित हो रहा है, और सर्व इंद्रियों की वृत्ति प्रवृत्ति को वो प्रकाशित कर रहा है, प्रकाशित हो भी रहा है और प्रकाशित कर भी रहा है। सर्वेंद्रिय गुणाभास, या भगवान ने शब्द जोड़ा है अवभाष। ये बड़ा महत्व का शब्द, सर्वेंद्रिय गुण अवभाष। तो भगवान ये निर्देशित कर रहे हैं, और शंकराचार्य ने भी स्पष्ट किया कि वह जो है सभी इंद्रिय और मन की वृत्ति प्रवृत्ति सर्व व्यापार्य व्यापृतम इव, व्यापार करता है, व्यवहार करता है, किंतु व्यापार वाला बनता नहीं। यानी वह प्रतीत होने पर भी नहीं बनता। ये सारा जो है इंद्रियों का व्यापार, मन की वृत्ति प्रवृत्ति में प्रतीत होने पर भी वह वृत्ति और प्रतीति से असक्त का असंग है, उपस्थित होते हुए भी असंग है। तो शारीरिक मानसिक प्रतीति होने पर भी वो उससे रहित है। इसीलिए हमारे आचार्य ने एक सुंदर दृष्टांत दिया है कि जैसे आपने देखा होगा गांव में, यदि आप पहले मशाल होती है, मशाल, पहले तो बिजली का करंट था नहीं, तो वहां रात के समय मशालची मशाल का खेल दिखाता है। मशाल मशाल को घुमाता है, और घुमा के वो शून्य की संख्या बना दे, तो हमें शून्य दिखता है, अग्नि लाल लाल। फिर घुमाता है मशाल, फिर एक की संख्या दिखा देता है, फिर घुमाता है, फिर दो की संख्या, ऐसे 10 संख्या, सभी संख्याएं बनाता। तो वह मशाल के द्वारा वह सारी संख्या को बनाता हुआ भी, दिखते हुए भी, क्या संख्या को बनाता है? नहीं बनाता। दिखते हुए भी वहां कोई संख्या नहीं है, वहां कोई संख्या बनती ही नहीं है। केवल हमारी आंख के पर्दे को उतनी जल्दी विवेक करने की शक्ति नहीं है, इसी कारण हमें वह संख्या प्रतीत होने लगती है। तो ये मशाल का तो गांव का दृष्टांत है पुराना। आजकल के आप लोग पढ़े लिखे आधुनिक विज्ञान के युग में रहने वाले, उनके लिए दृष्टि देखो कि एक चक्र के ऊपर आप 7 रंग, अमुक अमुक परिमाण में 7 रंग को लगा दिए। चक्र में 7 रंग लगे हुए हैं, लाल पीला नीला नारंगी, और सप्तरंगी चक्र जो है वो आपको दिखता है।
अब उस चक्र को तेजी से घुमाया जाता है। तब हमको 7 रंग नहीं दिखते, केवल एक सफेद रंग दिखता है। वो सातों में से कोई रंग नहीं दिखता, चक्र घूम रहा है, केवल सफेद रंग ही दिखता है। उस समय दिखता है कि वह चक्र सफेद ही है, ऐसा ही लगता है। अब वो चक्र को चलाना बंद करो, चक्र रुक गया तो फिर 7 रंग दिखने लगते हैं। वास्तव में वहां सफेद रंग कहीं भी नहीं था, लेकिन चलते समय तो केवल 7 रंग ही थे। सफेद रंग कैसे बना? ये हमारी आंख के पर्दे में इतनी शीघ्र चलने वाली विवेक शक्ति नहीं, इसीलिए हमें 7 रंगों की जगह पर एक केवल सफेद रंग का भ्रम हो गया। ऐसे ही ये सारे क्षेत्र में जो सारी प्रवृत्ति हो रही है, उसमें केवल एक क्षेत्रज्ञ ही प्रकाशित हो रहा है। लेकिन हम तो समझते हैं कि मेरी आंख प्रकाशित हो रही है, कान प्रकाशित हो रहा है, मन प्रकाशित हो रहा है, बुद्धि, सब स्वयं प्रकाशित। अरे भाई, कोई इंद्रिया, सब जड़ है। सारी आपकी क्षेत्र के 24 तत्व जो है, स्थूल सूक्ष्म शरीर, वो क्षेत्रज्ञ के द्वारा ही प्रकाशित हो रहा है। और एक तीसरा दृष्टांत ले, कि आप फिल्म देखने गए होंगे थिएटर में, वहां भी इस प्रकार का भ्रम निरंतर हो। वास्तव में फिल्म जो है, रील चलती है, वो रील को खोलकर देखो तो वहां कुछ नहीं चलता। वो पैर के 10 भिन्न भिन्न चित्र उसमें रील में है। बस वह अलग अलग ऊंचाई पर पैरों के 10 चित्र है। वह जब फिल्म रील चलाई जाती है, तब हमको लगता है कि इसके पैर चल रहे हैं। वहां भी हमारी आंख का पर्दा विवेक नहीं कर पा रहा है। वास्तव में वहां कोई पैर चलते नहीं है, न पैर है, लेकिन वो रील के प्रभाव में स्क्रीन पर आप देखते हैं कि पैर चल रहे हैं। तो ये तीनों दृष्टांत से ये विवेक करना आवश्यक है कि वह क्षेत्रज्ञ इंद्रियों के द्वारे व्यापार करता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में इंद्रियों का व्यापार नहीं करता। अंतकण के द्वारा वृत्तियों का व्यापार करता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में इंद्रियों का व्यापार नहीं करता, न वृत्तियों का व्यापार, अंतकण की वृत्तियों का व्यापार करता। वो तो केवल साक्षी चैतन्य प्रकाशक ही रहता है, इसीलिए उसे क्षेत्रज्ञ कहा। वेद शास्त्र में कहा है कि वह क्षेत्रज्ञ कभी कभी साक्षी रूप में ध्यान करते हुए साक्षीवत प्रतीत होता है, कुछ नहीं कर, चुपचाप बैठ। कभी दिखता है प्रवृत्ति करता हुआ, इंद्रिय और मन की चंचल प्रवृत्त हुआ दिखता है।
परंतु वास्तव में देखा जाए तो साक्षीवत ध्यान करता है, न वह चंचल है, प्रवृत्त है। न प्रवृत्ति करता है न निवृत्ति करता है। चैतन्य क्षेत्र परमात्मा दोनों को प्रकाशित करता है। जब आप प्रवृत्त है तो आपकी प्रवृत्ति को प्रकाशित करता है, जब आप निवृत्त है तो आपकी निवृत्ति को प्रकाशित करता है। जैसे कलाकार है, देवदत्त भिखारी भिख मांग रखा है, प्रवृत्त है, तो उसके भिखारी पने को, प्रवृत्त भिखारी पने को प्रकाशित कर। और देवदत्त भिखारी ध्यान में बैठा है चुपचाप, तो निवृत्त है, तो भिखारी पने से निवृत्त ध्यान में बैठा है, तो उस निवृत्ति को भी कलाकार ही प्रकाशित करता है। सो देवदत्त भिखारी की प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों जैसे कलाकार प्रकाशित करता है, ऐसे ये जीवात्मा क्षेत्र की प्रवृत्ति और निवृत्ति को भी क्षेत्रज्ञ ही प्रकाशित करता है। जैसे आप जागृत अवस्था में प्रवृत्त हो, स्वप्न अवस्था में प्रवृत्त हो, सुषुप्ति में निवृत्त हो जाते हो, तीनों अवस्थाओं को कौन प्रकाशित कर? केवल क्षेत्रज्ञ परमात्मा ही प्रकाशित करता है। तो इस प्रकार आज हमने देखा कि प्रवृत्ति और निवृत्ति, सगुण और निर्गुण, सर स्वरूप में क्षेत्रज्ञ ही साक्षी रूप से उपस्थित रहता है, प्रकाशित रहता है और प्रकाशन भी करता है। ये बड़ा आश्चर्य है, प्रकाशित भी रहता है और सबको प्रकाशन भी करता है। अभी प्रश्न उठता है कि कोई कहे कि ऐसा क्यों न मान लेवे कि वह क्षेत्रज्ञ करता है और करने वाला है, वही करता है और वही करने वाला, हम क्यों कौन होते करने वाला? ऐसा लोग कहते भी है। अब भगवान करता है और भगवान करने वाला है, कराने वाला। तो इस संदेह का समाधान भगवान कहते हैं, सर्वेंद्रिय विवर्जितम। अरे वो सारी इंद्रिय और मन की वृत्तियों को प्रकाशित करते हुए भी सारी इंद्रिय और मन की वृत्तियों से सर्वथा रहित है। यानी इंद्रिय और मन की वृत्तियों के व्यापार वाला वो नहीं होता, साक्षी चैतन्य है ना। तो इस पर हम कल और विचार करेंगे। तो ये जो है, यहाँ भगवान विशेष रूप से वह क्षेत्रज्ञ के परमात्मा के सगुण और निर्गुण स्वरूप की एक रूपता का निरूपण कर, कि वो सगुण में निर्गुण है और निर्गुण में सगुण है। सगुण निर्गुण कोई अलग नहीं है, सगुण में ही निर्गुण है और निर्गुण में ही निरूपाधिक में सोपाधिक है और सोपाधिक में निरूपाधिक है। इस प्रकार ये 4 श्लोक में भगवान कह रहे, उस पर हम कल विवेक विचार करेंगे। ओम नमो नारायणाय। 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 कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत्। ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। प्रश्नोत्तरी का समय है। किसी भी साधक को प्रश्न है, वो अभी प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। हाँ राजेश मोलकर बोलिए। स्वामी जी, अपने देह में ये आत्मा रूपी जो परमात्मा का अंश है, उसका जब तक अस्तित्व है तब तक हमारा देह सब व्यापार करता है, सब अपने कर्तव्य करता है। लेकिन जब आदमी मर जाता है, आत्मा वहां से निकल जाता है, तो कुछ नहीं कर सकता है। तो उसके होने के बाद जो कर सकता है वो उसके होने के बाद नहीं कर सकता है। फिर भी आत्मा कुछ नहीं कर सकता है या कुछ नहीं करता है, यही समझना थोड़ा कठिन जाता है। देखो भाई, आप समझो कि आपका स्थूल शरीर है, उसकी मृत्यु होती। सूक्ष्म शरीर है, उसको क्षेत्रज्ञ प्रकाशित कर रहा है। केवल आपके स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर का विच्छेद हो जाता है, उसी को मृत्यु कहते हैं। तो ग्रॉस बॉडी से सटल बॉडी अलग हो जाती। क्षेत्रज्ञ तो प्रकाशित कर रहा है ग्रॉस बॉडी को, लेकिन ग्रॉस बॉडी जड़ है, क्योंकि उसमें सूक्ष्म शरीर में क्षेत्रज्ञ के द्वारा स्थूल शरीर प्रकाशित। तो जब वह शरीर को सूक्ष्म शरीर छोड़ देता है, देवदत्त का स्थूल शरीर केवल पड़ा है, सूक्ष्म शरीर तो उसके साथ चला गया। तो यहाँ क्या पड़ा है? यही पंच महाभूतात्मक भौतिक शरीर। तो सूक्ष्म शरीर में क्या है? पांच ज्ञानेन्द्रिया, पांच कर्मेंद्रिया, मन बुद्धि चित्त अहंकार और क्षेत्रज्ञ, वो उसके साथ निकल गया। अब वो जो क्षेत्रज्ञ के साथ सूक्ष्म शरीर है और उसकी जो कामना वासना है, कर्म है, उस अनुसार वह क्षेत्रज्ञ उसके सूक्ष्म शरीर के द्वारा फिर उसे स्थूल शरीर में कर्म के अनुसार दूसरा पुनर्जन्म
तो देवदत्त फिर पुनर्जन्म विष्णु दत्त के रूप में जन्म लेता है। तो वहां भी क्षेत्रज्ञ ही उसे जन्म को, उसके जीवन को, उसके क्षेत्र को प्रकाशित कर, चाहे वो कितने भी जन्म ले ले, सूक्ष्म शरीर का ही पुनर्जन्म होता है, क्षेत्रज्ञ का पुनर्जन्म नहीं हो। वो तो अभी भी आपको प्रकाशित कर रहा है, मरने के बाद अगले जन्म में भी वो प्रकाशित करेगा। ये सारा जो है क्षेत्र का खेल, जन्म मरण भी क्षेत्र में ही होता है, पुनर्जन्म भी क्षेत्र का ही होता है। क्षेत्रज्ञ का न जन्म मरण है न पुनर्जन्म, इसीलिए ये विवेक करना आवश्यक है। आप लोग समझते हैं कि मर गया इसलिए उसका सूक्ष्म शरीर नष्ट होगा। सूक्ष्म शरीर नष्ट कहाँ होगा? जब तक अज्ञान है, क्षेत्रज्ञ में उसकी स्थिति नहीं है, तब तक उसका सूक्ष्म शरीर अहंकार बना रहता और वो जन्म जन्मांतर अपनी कामना वासना के अनुसार आता जाता रहता। जब उसकी कामना वासना और अहंकार अज्ञान नष्ट हो जाता है, तो फिर उसका सूक्ष्म शरीर नष्ट हो जाता है, तो फिर वो जन्म मरण चक्र से मुक्त अपने क्षेत्रज्ञ में स्थित हो जाता, उसी को अमरता कहें। केवल शरीर से अमर नहीं होता, शरीर तो नश्वर है, सूक्ष्म शरीर जो है अनादि है। कितने जन्म आपके सूक्ष्म शरीर ने ले ली, अभी भी ये जन्म में ही चोला ओढ़ा है, आगे भी अपनी कामना वासना से। तो सूक्ष्म शरीर तो 84 लाख शरीर पार करके आया है, अभी ये मनुष्य शरीर है, आगे मरेगा, फिर वो सूक्ष्म शरीर तो मरने वाला है, केवल भौतिक शरीर ही मरता है। तो कामना वासना के अनुसार वो आता जाता रहेगा, और क्षेत्रज्ञ तो वही रहेगा, उसके सारे कर्मों को भी प्रकाशित करेगा। तो ऐसा। धन्यवाद स्वामी जी, समझ में आया। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। तो आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोसा होस्ट है, भद्रेश पड़िया को होस्ट है, माधवी आचार्य, राय बहादुर कपूर, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, बीबी शर्मा, जीवी कुमार, हेमा कोटक, इला जोशी, करुणा कोहली, लीलावती बड़ेकर, मीरा उचिल, मीनाक्षी काले, मोहन, निकिता पटेल, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राजेश मोलकर, रेशा रथ, रूपेश पाटिल, सनिका कोकिटकर, संजीवनी श्रीरंग रानडे, सुचिता पाटिल, सुदर्शन दुबे, सुनील ठाकुर, तुषार चौधरी, उर्वशी पटेल, उषा मेनन, विशाल बेड़ेकर और अंजलि जोशी। तो आज इतने साधक उपस्थित है। आपका आज का दिन मंगलमय हो, परमार्थ करे, अपना और सबका परम कल्याण करे। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायणाय ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। नारायणाय ओम नमो ओम नमो नारायण नारायण। ओम नमो ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायणाय ओम नमो ओम नारायण नमो स्वामी जी। नारायण स्वामी जी। नारायणाय नारायणाय नारायण। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। सभी साधकों को ओम नमो नारायण। आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।